हारिस अपने वालिदैन के साथ एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में रहता था। वो बड़ा अच्छा बच्चा था, लेकिन इसे खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था। हारिस के बाबा हर किस्म का खिलौना ला के देते हैं। गाड़ी और रोबोट वाले खिलौने हारिस को बहुत पसंद थे। हारिस पढ़ाई से ज़्यादा अपने खिलौनों को वक्त देता, जिससे इसकी मम्मा जान इसे बहुत डांटती थी। लेकिन हारिस को अपने खिलौनों से बहुत मोहब्बत थी। हारिस अक्सर सोचता कि काश इसके खिलौने इसके साथ बातें करते। हारिस का कोई बहन भाई नहीं था, इसलिए वो खिलौनों के साथ अपना वक्त गुजारता था। हारिस अक्सर सोचता कि अगर खिलौने उनसे बातें करते तो कितना मज़ा आता। वो उनके साथ खेलता, वो भी इसे जवाब देते। हारिस को गाड़ियाँ बहुत पसंद थीं। हारिस के कमरे में गाड़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। एक दिन हारिस की मम्मा जान ने इसे बहुत डांटा और बाजार से इसे कुछ लाने के लिए बोला। हारिस बाजार के रास्ते में जा रहा था कि उसे एक सुनसान गली में एक आवाज़ आई, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हारिस बहुत परेशान हुआ और यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। हारिस ने जब देखा तो एक छोटा सा भालू इसके पाँव के पास पड़ा था। उसने फिर बोला कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हारिस बहुत परेशान हुआ और इस भालू को उठाकर कहने लगा, तुम मुझसे बात कर रहे हो? छोटे भालू ने कहा, जी हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी जान बचाओगे? एक छोटा बदतमीज बच्चा मुझे बार बार फेंक रहा है। मैं तो खिलौनों की दुनिया से सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। हारिस घबराते हुए बोला, क्या खिलौनों की दुनिया से? वो भालू बोला, जी हाँ, मेरा नाम भूलो है और हमारे सरदार ने ख़ास तौर पर तुमसे मिलने के लिए भेजा है। हारिस बहुत हैरान हुआ और उसे अपने कमरे में ले गया। फिर इससे बात शुरू की। हारिस ने भूलो से पूछा, क्या वाकई खिलौनों की भी कोई दुनिया होती है? उसने जवाब दिया, जी हाँ, हम वहाँ पर सब एक दूसरे से बातें करते हैं और खूब खेलते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुख्तलिफ खिलौने वहाँ पर एक दूसरे से बातें करते हैं। ये कहकर भूलो ने हारिस के खिलौनों को बात करने की ताकत दी और फिर सब खिलौने बातें करने लगे। हारिस की मामा जान आए और कहने लगे, हारिस किससे बात कर रहे हो? हारिस ने कहा, किसी से नहीं, मैं तो अपने खिलौनों से खेल रहा हूँ। हारिस की मामा जान ने कहा, किसी दिन मैंने ये खिलौने बाहर फेंक देने और फिर भूलो ने हारिस का हाथ पकड़ा और एक बड़े से जादुई हॉल में इसे ले गया। वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मुख्तलिफ जानवर और रोबोट वहाँ पर थे जो कि हारिस को बहुत पसंद थे। हारिस ने बहुत खेला और एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर भूलो हारिस को ले गया। इस जगह पर बहुत खूबसूरत गाड़ियाँ थीं और प्यारी प्यारी परियाँ थीं। हारिस उनके साथ खूब खेला और भूलो ने हारिस को अपने दोस्त पिंको खरगोश के साथ मिलाया, जो कि बहुत ही नर्म और नाजुक था। अब हारिस थक चुका था। भूलो ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें घर वापस छोड़ दूँ। भूलो ने फिर से वैसा ही हॉल बनाया और उसके साथ चला गया। सरदार खिलौने ने भूलो को बोला कि तुम कुछ दिन हारिस के साथ रहो। जब घर वापस आया तो हारिस ने कहा, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। लेकिन सारे खिलौने अपनी बातों में मसरूफ थे। हारिस ने खिलौनों को मना किया, पर किसी ने हारिस की बात ना सुनी। फिर हारिस ने खिलौनों को पकड़कर अलमारी में रखा, लेकिन वो किसी के काबू में ना आ रहे थे। उन्होंने अलमारी में भी खूब शोर किया। अब हारिस तंग आ गया था। उसने खिलौनों को एक आवाज़ से चुप करवाया और बोला, क्या तुम लोगों को नींद नहीं आ रही? वो बोले, हम खिलौने हैं, हम कभी नहीं थकते, हम उसी तरह शोर करते रहते हैं, इसीलिए तो इंसान हमें खामोशी से रखते हैं। लेकिन तुम ही चाहते थे कि हम बोलें और खेलें। हारिस को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने भूलो को कहा, अगर तुमने उन्हें चुप ना करवाया तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। भूलो ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि खामोश हो जाएं तो मैं उन्हें खामोश कर देता हूँ। भूलो ने इन सबको खामोश करवाया और ख़ुद इसी जादुई हौज से वापस चला गया। हारिस ने सुकून का सांस लिया और सो गया। हारिस जब सुबह उठा तो अपनी मम्मा जान से मुआफ़ी मांगी और बोला, मम्मा जान, मुझे मालूम हो गया है कि मैं आपको कितना तंग करता हूँ। मैं आइंदा आपकी हर बात मानूंगा। इसके बाद वो मम्मा जान के गिले लगा और फिर वो खुशी खुशी रहने लगे।